ओम नमः शिवाय। हाय जी, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आरजे वर्षा फ्रॉम रेडियो सिटी और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं बाबा गरीबनाथ जी का दर्शन करने आऊँ। और जब दर्शन करने आई, मैंने पूजा कर लिया, तो मेरे मन में एक बात आई कि बाबा गरीबनाथ मंदिर का महत्व क्या है। ये जानने के लिए हमारे साथ जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, पंडित विनय पाठक जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सबको बताइए कि धन्यवाद। और आपके एफएम रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग इसी तरह से अपना धर्म का प्रचार करते रहें। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रखा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, बाबा गरीबनाथ के महत्व की या स्टोरी की बात करूँ तो क्या है सर, मुझे भी बताएं, क्यों इतना प्रचलित है? एक्चुअली ये लगभग 250 साल पुरानी मंदिर है। और पहले पूरा जंगल था, और सेठ जी इसको खरीदे तो उसकी खुदाई जब होते जंगल कटा चले तो 7 पीपल का वृक्ष था, और 7वां पीपल का वृक्ष जब कटा तो जब एकदम सरफेस पर आया, जमीन पर आया, तो एक आवाज हुई कटने की, लोहे से टकराने की, कुल्हाड़ी की। अच्छा। पहले तो कुल्हाड़ी चलता था ना, तो कुल्हाड़ी के टकराने के बाद भी तो मजदूर वहां से हटा के देखने क्या है, किसी से टकरा, देखा जाए एक लाल रंग का द्रव्य, लाल रंग का द्रव्य बह रहा है जी। तो वो थोड़ा सा घबराया और चिल्लाने लगे कि क्या ऐसा हो गया, खून 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 खून। तो फिर आया, लोग देखा, बोला छोड़ दो, जैसे था छोड़ दो। सब कोई डर गए और छोड़ दिए। रात में जिनका था जमीन, वो उनको स्वप्न आया ये मुझे बाहर निकाल दिए हो और मेरा मंदिर बनाओ। तो कल हो के 7 धूर जमीन में, माने लगभग 650 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा टीन का सेट का मंदिर बनाया गया। और हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ का प्रथम पुजारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रथम पुजारी है, और उस समय से कलांतर में चला। फिर 1942 में और जमीन देकर उन्हीं के परिवार, जो चचान परिवार का घर बगल में ही है, एकदम मंदिर से सटा हुआ घर है। तो उनके परिवार का ये पूरा देन है ये मंदिर के विस्तार कैसे। तो फिर 42 में मंदिर बना, और 42 में मंदिर बनने के बाद यथावत चलने लगा। उसके बाद हमारे दादाजी के बाबूजी, दादाजी, पिताजी, बड़े बाबूजी, उसके बाद हम बड़े भाई, और उनके गुजरने के बाद मैं इस स्थान पर आया हूँ। 2006 में इसका अधिग्रहण किया गया जी। और 2006 से और जमीन लोगों से लेके, और उसमें गुप्तेश्वर पांडे जी जो आप जी थे, वो इसके सचिव बने, और अध्यक्ष श्री सुकांत जो हिंदुस्तान के संपादक भी थे, और बाबा नागार्जुन के पुत्र भी थे। बाबा नागार्जुन बिहार के एक आधार स्तंभ में थे साहित्य के, तो उनके पुत्र के। और इनका मैं नाम भी बता देता हूँ। उस वजह से चलने लगा, उसके बाद और बृहद रूप से मंदिर का विस्तार हुआ, और जमीन 4 कट्ठे में हो गया। इनका नाम लगभग 46-47 नाम का मतलब जैसे 47-48 के बीच में इनका नाम। एक बड़े ही गरीब मुंशी जी जो लिखा पढ़ी करते थे ना जी, उनको मुंशी जी कहा जाता। तो सेठ जी के हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ी मंडी है कपड़े की, सूता पट्टी, यहाँ मुजफ्फरपुर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा। कपड़े की मंडी। यहाँ के सेठों के करीब 50 फैक्ट्रियां बॉम्बे में और सूरत में है, अहमदाबाद में। खैर, उन लोग अपना रिटेल आउट भी है और होलसेल और थोक भी है, यहाँ पर अपना करते रहते हैं। तो वहीं पर लिखा पढ़ी करते थे, खाता बही का। तो बाबा के आते थे, शिव मंदिर नाम था, आते थे। तो एक बार उनकी पुत्री की शादी हुई थी, और इसी में अपना जमीन जायदाद बेचना क्या है, तो जा रहे थे। ब्राह्मण का लड़का खड़ा था गेट पे, बोला जी कहाँ जा रहे हो मुंशी जी? मुंशी जी जो भाई तुम ब्राह्मण के बेटे हो, जतरा पर टोलते, दूसरा कोई डॉक्टर बहुत मारते इसका तो मेरा काम नहीं हुआ। उसका तो रोटी हुआ है। पत्नी के पास बोले जो आपसे से है, देखो कोई काम मैं कर लेते हैं। क्यों बेटी थी उनको, जब पागल हो गए, देखिए सारा सामान अपने घर में रख दिया है। ये गहना है, ये कपड़ा है, ये मिठाई बनाने का सामान है, ये खाना खिलाने का सारा चीज रख दिया बेलगाड़ी पे। और बोले हुक्का बुझ के रखने के लिए हुक्का बुझ के रखे हुए हैं। उनको क्या भान हुआ, जा रहे वो ब्राह्मण का लड़का उससे साक्षात महादेव बन के खड़ा थे। और क्या उनको भान हुआ, उसके बाद बाबा गरीबनाथ, गरीबों का नाथ, गरीबनाथ, तब से इनका नाम बाबा गरीबनाथ नाम पड़ा। ये बाबा की महिमा है। अब लगभग 60 के और 62 की ईस्वी में 5 आदमी मात्र कांवड़ चढ़ाया जाता है यहाँ पर, पहले से जल के। और आज 25 लाख से ऊपर कांवड़ चढ़ता है पूरे सावन के महीने। बाबा धाम के बाद बाबा गरीबनाथ का ही स्थान है अभी तक, बिहार का बाबा धाम कहते हैं। सर, वैसे हर जगह की कोई चमत्कारी कहानी होती है, तो ऐसी कोई बात आप ऐसा बताना चाहेंगे? चमत्कार को नमस्कार कहते हैं नहीं, तो चमत्कार तो हर दिन होता है इनका।
मैं अपने बारे में बताऊं? जी हाल फिलहाल की घटना सुना। जी सर, जी सर। मैं तो मैं देखता ही रहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं। तो ये हाल फिलहाल घटना सब पिछले साल की बात है। मेरा भतीजा दिल्ली में अपना घर बनाया, उसका गृह प्रवेश करना था। और मेरी आदत है, मैं सुबह आता हूँ, अपना पूजा पाठ करने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। मुझे और मेरे छोटे भतीजा को जाना था दिल्ली। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का वैशाली से है और हम लोग को सप्त क्रांति से टिकट जाना था। सप्त क्रांति उसके आधा घंटा पहले है, आधा घंटे के बाद वैशाली से। तो मैं सप्त क्रांति संपर्क क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति। तो मैं क्या किया कि मैं नाश्ता कर रहा था, तैसे जो मैंने टिकट बनाया वो लड़का फोन किया कि बाबा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ गया, ऐसा तो कोई बात तो है नहीं। हमारे वैशाली से टिकट है, आधा घंटा टाइम है, आराम चलेगा, 10 मिनट का समय है। 10 मिनट आराम से बाइक से चले जाएंगे, चाहे अपनी गाड़ी चले जाएंगे, चाहे टोटो चले जाएंगे। बाबा आपकी बिहार संपर्क क्रांति से ट्रेन है और टिकट है, आप देखिए टिकट। अब टिकट आपका गाड़ी छूटेगा। अब मैं देख रहा हूँ 10:30 में ट्रेन है और 10:20 यहाँ हो रहा है। मैं सीपीएस में था, तुरंत मैंने कपड़ा पहना, बैग उठाया और यहाँ से जाने में 15 से 20 मिनट, कहीं बहुत भीड़ होती है तो आधी घंटा भी लग सकता था। जबकि यहाँ से 5 किलोमीटर है, मैंने 1 किलोमीटर से कम है यहाँ से स्टेशन। और मैं कैसे कैसे गया, हे भगवान करते गया, बाबा करते 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 मैं पैदल नहीं लेके भाग गया। मैंने स्टेशन गेट उतर गया, मुझे छोड़ो गाड़ी, पैदल नहीं भागा। देख रहा हूँ कि गाड़ी लगी हुई है और बच रही थी 15 मिनट में लेट था। मैं दोनों फलांगते तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पहुंचा। ये घटना सबको मालूम है, वहाँ के स्टेशन मास्टर को भी मालूम है। जब मैं ट्रेन पे जैसे ही पहला पाँव रख रहा हूँ सामान रख के, तैसे ट्रेन खुल गई। क्या बात है, मतलब जैसे ट्रेन इंतजार कर रही थी। और सुनिए अब घटना, आगे की घटना सुनिए। जब मैं चढ़ा, मैं चंदन टिकट से लगा हुआ था, धोती कुर्ता में पहना हुआ था। 3-4 आदमी AC 2 में था मेरा, 3-4 आदमी निकल के बोले लगता है ट्रेन बाबा आप ही के लिए खरीदी। मैंने आपको कुछ जानते बाबा? नहीं, आप चंदन टीका लगे से आपको बाबा बोल दिया। 3 बार ट्रेन खुली और 3 बार ट्रेन अपने से बंद हुई। मैंने ट्रेन चलने की पूरी कोशिश की और कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण या जो भी हो, ट्रेन पता ही नहीं चला। 3 बार ट्रेन रुकी, 3 बार चली, चौथी बार में जब हम पैर रखा तब जाके ट्रेन खुली। अब इससे बड़े चमत्कार आपको क्या चाहिए? साक्षात महादेव की कृपा है सर, आपको प्रणाम करते हैं। महादेव बहुत आशीर्वाद, जय महादेव। तो इतनी सारी बातें हैं और सर सावन का महीना अब आने वाला है, तो फिर आप लोगों को अच्छी खासी तैयारी करनी होगी क्योंकि 25 लाख से भी ऊपर भक्तगण आते हैं। पूरा शहर, आधा शहर नहीं, 75% शहर ब्लॉक कर दिया जाता है और बैरिकेडिंग किया जाता है पूरा। और जिला प्रशासन जो है कम से कम 6 जिला 7 जिला से पुलिस मंगवाती है। उसके साथ मेरे 4300 सेवा दल होते हैं। पुलिस ये नहीं संभालती है मेला, ये हमारे सेवा दल के सदस्य संभालते हैं इस मंदिर के और मंदिर के बिग क्राउड को। पूरे मैंने बिहार से नहीं, पूरा बिहार तो कहीं कहीं है। आपको बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बगल में नेपाल उससे आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ के लोग आते हैं, बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जाते हैं बाबा धाम, पहले वहाँ से रिटर्निंग में पहले आ जाएंगे, उसका यहाँ रिटर्निंग आ जाएंगे। जिनको गोरखपुर जाना हो, लखनऊ जाना हो तो यहाँ बस लगा के ट्रेन छोड़ के फिर यहाँ बाबा का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाने तक जाते हैं। क्या बात है। और मेरे ऑफिस से भी इनफैक्ट हमारे जो बॉस है सुभाष कृष्णा जी, वो भी आते हैं और उन्हीं से मुझे पता पड़ा। और जैसे ही मतलब मेरे मन में बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं आऊं, फिर बच्चा लोग का कैसे भी संजोग बना, यहाँ पे वो लोग का कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और इस वजह से हमारे। और आप आई नहीं, आपको लाया गया, बाबा ने आपको बुलाया, बाबा ने मुझे बुलाया है। थैंक यू सो मच, जय बाबा भोलेनाथ की। सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते, जो लोग लाइफ में निराश हैं, परेशान हैं? देखिए मैं कहता हूँ शिव की जो भक्ति होती है ना, सभी देवता अपने सबके अपने इष्ट होते हैं, लेकिन अगर शिव की भक्ति कंवर लेके नहीं होती है, पैदल चल के भी नहीं होती है, शिव की भक्ति सेवा से, उन पर जो आश्रित है उनकी सेवा, और महादेव मात्र एक बेलपत्र और एक लोटी जल से खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी पूरी हेल्प किया जाए। आपसे मैं आग्रह करूंगा आपके FM के माध्यम से, जितने भी आपके दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये कम से कम जान लें कि महादेव मात्र एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही खुश होते हैं और प्रतिदिन उनको जल चढ़ाएं और उनको सुमरण करें, सारी कष्ट दूर हो जाएगी, कोई संशय नहीं है। तो अगर अभी तक इस बात को नहीं फॉलो कर रहे थे तो आज से, चलो अभी अगर नहीं नहाए हैं तो कल से फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जो आपकी लाइफ की जो ये सब अचरे कचरे वाली प्रॉब्लम है ना, सब खत्म। थैंक यू।